हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कैप्सूल प्रेगालिन एम के बारे में। तो प्रेगालिन एम आखिर क्या होती है, कैसे काम करती है? देखिए, कभी कभी आपने एपिलेप्सी के पेशेंट्स को देखा होगा, सीजर्स आते हैं। तो ये सीजर्स क्यों आते हैं? जब ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जी हाँ सही सुना आपने, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी होते हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड्स के भी होते हैं, तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जैसे कुछ विशेष प्रकार के आपने आयन्स सुने होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, जिसको आप इलेक्ट्रॉल के फॉर्म में भी, जब शरीर में गर्मियों में आप कमी होती है बॉडी में, तो आप इलेक्ट्रॉल के फॉर्म में भी कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं ताकि बॉडी में आयन का बैलेंस बराबर हो जाए। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जब होता है तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर सिग्नलिंग मिलती रहती है, प्रॉपर आयन का मूवमेंट होता रहता है, तो ब्रेन का फंक्शनिंग प्रॉपर चलता रहता है। ठीक है। और देखिए, अब इसमें मैं ज़्यादा साइंस के बारे में बात नहीं करते हुए बस सीधे शब्दों में कहती हूँ कि जैसे आप एपिलेप्सी, जिस मिर्गी के पेशेंट्स को देखते होंगे, या कुछ ऐसे पेशेंट्स को भी देखा होगा जिनको न्यूरोपैथिक पेन भयानक होता है। न्यूरोपैथिक पेन मतलब न्यूरॉन्स में समस्या की वजह से दर्द होना, और सिर में दर्द होना या बॉडी के किसी हिस्से में दर्द होना। तो इस न्यूरोपैथिक पेन को ओवरकम करने के लिए प्रेगालिन एम को यूज़ किया जाता है। तो प्रेगालिन एम की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे कौन चीज़ होती है इसमें? प्रेगाबालिन होती है और मिथाइलकोबालामीन होता है। बहुत ही सीधे शब्दों में अगर बात करूं तो प्रेगाबालिन क्या करता है, ये अल्फा टू डेल्टा लिगेंड होता है। अल्फा टू डेल्टा लिगेंड मतलब एक विशेष प्रकार की प्रोटीन अल्फा टू डेल्टा प्रोटीन से ये संपर्क बनाता है, जिसकी वजह से चैनल जो होते हैं उनमें कैल्शियम का मूवमेंट इनसाइड की तरफ होने लगता है। ठीक है। और जब कैल्शियम का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, तो जब कैल्शियम का मूवमेंट होता है तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पहले अब नॉर्मल हो चुकी थी वो अब वापस से नॉर्मल की तरफ होना शुरू हो जाती है, और न्यूरोपैथिक पेन में आराम मिलना शुरू हो जाता है, दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक। वहीं अगर मैं मिथाइलकोबालामीन की बात करूं तो ये एक विटामिन बी होता है। मिथाइलकोबालिन विटामिन बी होता है जो क्या करता है, माइलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। माइलिन क्या होता है? माइलिन देखिए एक विशेष प्रकार की, अगर आप न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो न्यूरॉन कुछ इस तरह सा होता है, जिसमें ये हमारे एक्सॉन होते हैं और ये होता है हमारा डेंड्राइट्स। ठीक है। साइंस में छोटे से, ज़्यादा नहीं बात करूँगी इस बारे में। डेंड्राइट्स होता है एक्सॉन, और एक्सॉन को प्रोटेक्ट करता है माइलिन शीथ। एक्सॉन को प्रोटेक्ट करता है माइलिन शीथ। ठीक है। और जहाँ जहाँ ये माइलिन शीथ होता है वहाँ इम्पल्स मतलब जो भी स्टिमुलस आए। स्टिमुलस मतलब जैसे मान लीजिए आपने गरम तवे पे हाथ रख दिया। अब गरम तवे पे हाथ रख दिया तो मैसेज ब्रेन को पहुंचना भी तो है कि भाई तवे से हाथ हटा लो। तो ये काम कहाँ से होता है? डेंड्रॉन से एक्सॉन्स के थ्रू, जो है डेंड्राइट्स एक्सॉन के थ्रू मैसेज कन्वे होता है ब्रेन के पास। तो जहाँ जहाँ माइलिन शीथ होती है वहाँ पे मैसेज कन्वे करने में आसानी हो जाती है, बहुत तेज़ी से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है ब्रेन तक। तो अगर माइलिन है तो यानी कि इम्पल्स ट्रांसमिशन में आसानी हो जाएगी। तो ये क्या करता है, मिथाइलकोबालिन की माइलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और जब माइलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं जो खराब होना शुरू हो गई थी वो वापस से रीजनरेट होने लगेंगी, और जो सेल डैमेज हो चुकी थी वो भी वापस से सक्रिय होने लगेगी, एक्टिव स्टेट में आना शुरू हो जाएगी। तो ये काम होता है मिथाइलकोबालामीन का। अब जब मिथाइलकोबालामीन मिला और प्रेगाबालिन, ये दोनों मिलकर एक आयन के मूवमेंट को सही कर रहा है, एक सेल्स को सही करते चले जा रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को सही कर रहे हैं तो इस तरह से जो भी न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, मैसेज सही कन्वे होगा, तेज़ी से कन्वे होगा, सेल्स जो डैमेज है वो भी ठीक होने लगेंगी, और साथ ही साथ जो पेन हो रहा है, न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, उसमें भी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। ये तो काम है प्रेगाबालिन का। लेकिन
अच्छा, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, अब मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो देखिए, ये दवा मोस्टली ना रात के समय में दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको लेने से नींद आ सकती है, चक्कर जैसा आ सकता है। तो अगर रात में लेगा व्यक्ति तो खा के सो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि जगते रहना है, जगना नहीं है। आप लेके दवा दे के पेशेंट को उसको सुला दें, रात के टाइम में ही दें। वंस इन अ डे ही रिकमेंड होती है मोस्टली। तो स्लीपीनेस, आप नींद आता है, चक्कर आता है, सिर दर्द भी हो सकता है, एडिमा भी हो सकता है। एडिमा मतलब फ्लूइड का डिपोजिशन कहीं कहीं में। नेसोफेरेंजाइटिस मतलब नेसल रूट में हल्की सी इन्फ्लेमेशन, सर्दी जुकाम जैसा कुछ सिम्टम्स, ऐसा भी कुछ आ सकता है। भूख बहुत ज़्यादा लगेगी पेशेंट को, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना है। पेशेंट को कन्फ्यूजन भी हो सकती है चीज़ों में। फिर उसके बाद एबनॉर्मल वॉलेंट्री मूवमेंट भी होता है। वॉलेंट्री मतलब जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से नहीं होता है। लेकिन अब वॉलेंट्री तो हम मूव कर रहे हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल तरीके से मूव हो रहा है। जाना इधर है, जाएंगे तो इधर ही, लेकिन थोड़ा लड़खड़ा वड़खड़ा के, तो ये एबनॉर्मल वॉलेंट्री मूवमेंट हो सकता है। साथ ही साथ क्या हो सकता है, मसल क्रैम्प भी हो सकता है। मसल क्रैम्प मतलब नसों में दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, मसल्स में, सॉरी। फिर उसके बाद विजन में प्रॉब्लम, आँख से धुंधला भी दिखेगा। लेकिन उसके बाद वॉमिटिंग और वेट गेन, वज़न भी बढ़ेगा, क्योंकि भूख बढ़ी है तो वज़न भी बढ़ेगा। आप पेशेंट खाएगा तो वेट बढ़ेगा, और वॉमिटिंग भी हो सकती है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है। तो ये सारे कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैनेजेबल होते हैं, और डॉक्टर से ये इतना अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन हाँ, डॉक्टर के कांटेक्ट में डॉक्टर को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से कह रही हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ हमें वहाँ भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अब देखिए, कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम इस नाम से दवा तो नहीं मिली, तो किस नाम से मिलेगी? तो देखिए, वो भी मैं बता देती हूँ। अगर मैं प्रेगलिन एम की बात करूँ तो इसको बना रहा है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन और अगर आप देखना चाहेंगे कि किसी और नाम से मिल रही है तो वो ले क्या, तो उसको दूर करने की भी मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है। देखिए, प्रेगेब एम के नाम से भी आती है, जिसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ही बनाती है। फिर मैक्स गैलिन एम, जिसको सन फार्मा बनाता है। फिर न्यूगाबा एम, जिसको सन फार्मा ही फॉर्म करता है। फिर न्यूरोट्रैक, जिसको जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड की कंपनी के नाम से आती है। फिर प्रेगालिन एक्स, जो अगेन टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का है। महागाबा एक्स, जो मैनकाइंड का है। फिर एक्सोगर्ट, जो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स का है। फिर रियोलिन एम, एरीज लाइफ साइंस का। और प्रेगमेट, जो एबॉट फार्मा का है। तो ये कुछ मेडिसिन्स इस नाम से भी अगर है तो उसमें भी सेम कॉम्पोजिशन ही होगा, मिथाइलकोबालामीन और प्रेगाबालिन, और वो ऐसे ही काम करेगी और उसके भी ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हैं, और अगर आप कोई सजेशन सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आप चाहते हैं कोई टॉपिक डिस्कस किया जाए, कोई मेडिसिन के बारे में जानकारी, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।